प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, एक वृत्तखंड ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है या मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। तो हमें एक आकृति दी गई है। इसमें दिया गया है कि एक वृत्तखंड है, वृत्तखंड ब्रूच है जो चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तो आइए सबसे पहले हम आकृति देख लेते हैं। तो हमें ये आकृति दी गई है। इसमें ये एक वृत्तखंड ब्रूच है और यहाँ पर जो आपको 35 mm ये व्यास है। एक व्यास, 2, 3, 4 और 5, ये 5 व्यास इस तरीके से बनाए गए हैं और प्रत्येक व्यास जो होगा वो 35 mm का होगा। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। इतना प्रश्न पढ़ने के बाद हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि यहाँ पे व्यास दिया गया है 35 मिलीमीटर और इसके बाद हम यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे यदि हम लास्ट में देखते हैं तो दिया गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कितना चांदी का तार लगाया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये वृत्त की जो परिधि है यहाँ पे चांदी का तार लगा है और ये व्यास बनाए गए हैं ये भी चांदी से बनाए गए हैं। कहने का मतलब जितना नीला हिस्सा है ये पूरा चांदी से बनाया गया है। तो ये कैसे ज्ञात होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर परिधि ज्ञात कर लेंगे। तो ये वृत्त है इसलिए वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहाँ से हम इतना हिस्सा निकाल लेंगे। फिर इसके बाद 5 व्यास हैं तो प्रत्येक व्यास की लंबाई भी निकाल लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे, दिया है वृत्तखंड या वृत्ताकार ब्रूच का व्यास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वृत्ताकार ब्रूच का व्यास हमें दिया गया है 35 मिलीमीटर। यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, तब हो जाएगी त्रिज्या r बराबर इसके बटे 2 कर देते हैं। आधा करना त्रिज्या कहलाता, तो आ जाएगा 35/2 मिलीमीटर। इसके बाद अब हम परिधि निकाल लेंगे, वृत्ताकार ब्रूच की परिधि। फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर लगाया, 2 लिखा है सबसे पहले। और पाई जो है, पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7 होता है, तो हमने यहाँ पे रख दिया गुणित r कितना है 35/2, ये भी रख दिया। 7 से कैंसिल किया, 7 एकम 7 और 7 पौने 35। 2 से ये कैंसिल किया, 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बराबर के नीचे हमने लगाया बराबर और आ जाएगा 22 गुणित 5। तो गुणा कर देते हैं, 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल आ जाएगी 1, 5 दूनी 10 और 11 110। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिलीमीटर, क्योंकि सभी मान मिलीमीटर में थे। तो ये है चांदी जो वृत्त की परिधि में लगी हुई है, इतने मिलीमीटर चांदी लगी हुई है। अब यहाँ पे जो वृत्ताकार ब्रूच की बात करें यदि, देखिए यहाँ पे ये इसका प्रत्येक यहाँ पे 5 व्यास खींचे गए हैं। आप देख सकते हैं 1, 2 और 2 ये हैं 4 और 1 ये है। तो ये 5 हैं, आप गिन सकते हैं 5 व्यास। और क्वेश्चन में भी दिया गया है कि 5 व्यास बने गए हैं। तो एक व्यास है 35, आप देख सकते हैं एक व्यास की लंबाई जो है वो कितनी है 35। आप यहाँ पे देखिए जो ब्रूच का व्यास है वो 35 मिलीमीटर का है। तो 5 व्यास कितने के होंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 5 व्यास की कुल लंबाई, 5 व्यासों की कुल लंबाई। तो 5 व्यास जो हैं तो 5 का गुणा करेंगे और एक व्यास है 35 mm, तो 35। अब इसके बाद हम इसका गुणा कर देते हैं, 5 25 की 5 हासिल आ जाएंगी 2, 5 दिया 15 और 2 17, 175 मिलीमीटर। तो ये है 5 व्यास की कुल लंबाई। इसलिए टोटल चांदी कितनी लगेगी, यदि हम चित्र में देखें तो परिधि में चांदी लगी हुई है और व्यासों में चांदी लगी हुई है। यानी कि परिधि में इतनी चांदी हमने काउंट की है और 5 व्यासों की चांदी इतनी है। तो टोटल जोड़ लेते हैं दोनों की कितनी चांदी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए कुल
प्रयुक्त चांदी, कुल प्रयुक्त चांदी, और इसलिए हम दोनों का ऐड करेंगे 110 प्लस 175। चलिए 5 ज्यों का त्यों, 7 और 1 8 और 1 और 1 2, 285 मिलीमीटर चांदी प्रयुक्त की गई है। तो ये पहले का आंसर आ जाता है जो हमसे पूछा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो कुल वांछित चांदी कितनी है? टोटल प्रयुक्त चांदी है 285 मिलीमीटर। अब सेकंड नंबर पे पूछा गया है, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कितने त्रिज्यखंड है। तो यहाँ पे 10 बराबर त्रिज्यखंड दिए गए हैं। कितने हैं? 10 बराबर त्रिज्यखंड। तो यदि हमें एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाता है तो हम उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 10 त्रिज्यखंड हो जाएंगे। तो चलिए हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन उसके लिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। तो थीटा तो हमें पता ही है, सॉरी आर तो हमें पता ही है, लेकिन थीटा हमें पता नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 35 mm का है, तो 35 बटे 2 त्रिज्या तो हमें पता है, लेकिन हमें थीटा नहीं है पता कि टोटल थीटा है कितना। तो अगर हम ये थीटा काउंट करें तो कैसे करेंगे? आर तो हमें पता ही है कि 35 बटे 2 है, थीटा और पता चल जाएगा तो हम एक त्रिज्यखंड का ये पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्याओं के बीच का खंड त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसके बीच का हमें क्षेत्रफल क्या करना है? निकालना है। तो इसके लिए हमें आर और थीटा की जरूरत होगी। तो आर तो हमें पता है कि 35 बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 35 है, तो ये हो जाएगा 35 बटे 2, लेकिन थीटा भी तो पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। हम जानते हैं कि पूरा एंगल, पूरे वृत्त का एंगल कितना होता है? 360, लेकिन त्रिज्यखंड कितने बने हुए हैं? 10। तो प्रत्येक हिस्सा एक 10वां हिस्सा है, तो 10वां हिस्सा का कोण कितना बनेगा? तो पूरा बनता है 360, उसमें से 10 त्रिज्यखंड बने हुए हैं, इसलिए बटे 10 किया, 10वां हिस्सा निकाला तो 0 और 0 कट गया। तो देखिए 36 अंश का कोण यहाँ पे हमें पता चल जाता है। तो कितने अंश का कोण बना है? 36 अंश का कोण। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सेकंड हम लोग हल कर रहे हैं, इसलिए हम सेकंड हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं 360 बटे 10 किया तो 0 और 0 कैंसिल, तो 36 बटे में एक माना नहीं जाता, इसलिए 36 अंश का ये आ जाएगा। तो ये है प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ सॉरी कोण लिखना चाहिए, यहाँ पे कोण है। अब क्षेत्रफल तो हमें निकालना है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना है? ये 36 अंश का कोण है, इसलिए चूंकि आर तथा आर भी लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर निकालेंगे। आर बराबर है कितना है? व्यास कितना था? 35 बटे 2 कर दिया, तो ये हो गई त्रिज्या, इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम इसको लिख सकते हैं प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग। थीटा कितना है? थीटा है 36 अंश, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा 36 बटे यहाँ पे 360 पहले से ही लिखा हुआ है, गुणित पाई आर वर्ग। पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान है 35 बटे 2, लेकिन वर्ग लगा है तो 35 बटे 2 मल्टीप्लाई बाई 35 बटे 2, 7 पौने 35, तो 5 आ गया। और ये 36 और 36 कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ 0 भी है तो आ जाएगा 1 बटे 10। आगे करते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 बटे 10 गुणित, और यहाँ पे आ जाएगा 22 और गुणित 5 बटे 2 गुणित 35 बटे 2। अब देखते हैं कैंसिल होता है, 2 पंचे 10, 2 11 22, 5 और 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है देखते हैं। 11 गुणित 35 बटे 2 दूनी 4। चलिए अब हम इसको गुणा कर देते हैं। 11 पौने 55, 5 हासिल आ जाएगी, 5 11 तिया 33, 33 और 5 38 बटे 4। 4 से हम कैंसिल करेंगे, 4 नाम 36, बचे 2 तो हो जाएंगे 25। फिर यहाँ पे 25 हैं तो हम फिर से 4 की दूनियाँ पढ़ ले दें यहाँ पे, तो 4 छं 24
बचेगा 1, हो जाएंगे 10, 4 दूनी 8, 8 फिर बचेगा 2, 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो ये 96.25, और चूंकि मिलीमीटर में सभी थे इसलिए मिलीमीटर यहाँ पे लिखेंगे और वर्ग लगा देंगे। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 हल हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, रिवीजन करिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।